हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन वन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मापन यानी मेजरमेंट। ये बीएड कोर्स के सेकेंड ईयर असेसमेंट फॉर लर्निंग कोर्स का एक टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है मापन। यदि आप लोग को बीएड के संबंधित नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका व्हाट्सएप नंबर या कॉल नंबर दे दिए, आप लोग वहाँ से जो है उसको मंगा सकते हैं। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब, लाइक्स और सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे मापन यानी मेजरमेंट के बारे में, ठीक। सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ में क्या आता है? मापन शब्द अंग्रेजी के मेजरमेंट शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है अंक प्रदान करना। मापन का अर्थ क्या होता है? अंक प्रदान करना, ठीक है। हम लोग किसी चीज़ को मापते हैं, मापने के बाद उसका अंक जो प्रदान करते हैं वही है मेरा मापन। मापन का अर्थ होता है अंक प्रदान करना। प्राचीन काल से ये देखा जा रहा था कि व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एक निश्चित करते हैं, या किसी वस्तु को खरीदते समय उसकी मापतोल, भार देखते हैं, या विद्यालय में अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया के बाद परीक्षण देते हैं और टेस्ट के बाद अंक या ग्रेड या क्रेडिट प्रदान करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। मापन का अर्थ होता है कि जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसका लंबाई को नापते हैं, चौड़ाई को नापते हैं, ऊंचाई को जो नापते हैं वही मेरा क्या है? मापन है। या किसी वस्तु का मापतोल करते हैं तो वो भार जो वजन है, वजन को जो हम लिखते हैं वही मेरा क्या है? मापन कहलाता है। या अध्यापक जो है बच्चों का क्या करते हैं? परीक्षण लेके जो क्रेडिट या फिर जो है उसका अंक प्रदान करते हैं या ग्रेड प्रदान करते हैं वही उसका क्या कहलाता है? मापन कहलाता है, ठीक है। मापन में किसी वस्तु के परिणाम और मात्रा का संकलन होता है। वस्तु का परिणाम मतलब कितना उसको अंक में जो लिखते हैं वही उसका क्या कहलाता है? परिमाण कहलाता है। और मात्रा का संकलन होता है। मापन द्वारा किसी वस्तु में कितनी मात्रा है या छात्र विद्यालय परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए उसकी जानकारी देता है। मतलब विद्यार्थी ने कक्षा में या परीक्षण में कितने अंक प्राप्त किए वही उसका क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। जैसे डॉक्टर शरीर का तापमान नापता है, वायुमंडल का तापमान, परीक्षा उत्तर पुस्तिका को देखकर अंक देना आदि कई क्षेत्रों में देखते हैं। तो ये जो है मेरा मापन कहलाता है। मापन का अर्थ ही होता है हम किसी चीज़ को नापने के बाद या उसका परीक्षण करने के बाद उसके बदले में जो हम अंक प्रदान करते हैं वही मेरा क्या कहलाता है? मापन कहलाता है, यानी मेजरमेंट कहलाता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसकी परिभाषाएं देखते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार मापन की परिभाषाएं दी है जो इस प्रकार है। तो पहला मनोवैज्ञानिक कौन था? पहला मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है एम.एस. स्टीवेंस के अनुसार। एम.एस. स्टीवेंस क्या कहते हैं? किसी निश्चित स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तु को अंक प्रदान करना। ये वर्ड जो है याद रखेंगे, कोड वर्ड है। अंक प्रदान करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। किसी वस्तु के स्वीकृति नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। ये बात कही थी एम.एस. स्टीवेंस के अनुसार। दूसरा है ब्रैडफील्ड तथा मर्डॉक के अनुसार। ब्रैडफील्ड तथा मर्डॉक क्या करा था? मापन के द्वारा किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना, प्रतीक करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। तो ब्रैडफील्ड तथा मर्डॉक प्रतीक करना और एम.एस. स्टीवेंस अंक प्रदान करना, ये सब इसका कोड वर्ड है जिससे आप लोग को याद रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आया था गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड ने क्या कहा था? किसी वस्तु का घटना या तथ्यात्मक रूप से संख्या प्रदान करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। तो इसमें एक बात है संख्या प्रदान करना, ठीक है। फिर है समरफील्ड के अनुसार किसी वस्तु के परिणात्मक प्रदान करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। इस प्रकार जो है हम लोग देखे मापन की परिभाषाएं दी है। पहले दी थी एम.एस. स्टीवेंस के अनुसार अंक प्रदान करना, ब्रैडफील्ड तथा मर्डॉक के अनुसार प्रतीक प्रदान करना, गिलफोर्ड के अनुसार संख्या प्रदान करना और समरफील्ड के अनुसार परिणात्मक प्रदान करना। तो ये जो है मापन की कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मनोवैज्ञानिक की विशेषताएं, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक की विशेषताएं जो है वो निम्न है। तो इसको हम लोग देखते हैं। मापन से हम किसी वस्तु को अंक प्रदान किया जाता है। मापन को किसी वस्तु से हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके बदले में अंक प्रदान कर सकते हैं। मापन का उद्देश्य है कि अर्जित ज्ञान के अनुसार क्रेडिट देना। मापन का उद्देश्य क्या होता है? कि अर्जित ज्ञान को क्या करना, उसके बदले के अनुसार ग्रेडिंग देना ही क्या कहलाता है? अंक आकलन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मापन का उद्देश्य एक दूसरे व्यक्ति की तुलना करना होता है। मापन का उद्देश्य होता है एक दूसरे व्यक्ति की क्या करना होता है? तुलना करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है, ठीक है। फिर चौथा में शैक्षणिक मानकों का निर्धारण करना। शैक्षिक जो भी हम लोग शिक्षा के अनुसार उसका जो टेस्ट लेते हैं उसके द्वारा जो हम मानक प्रदान करते हैं वही क्या कहलाता है?
मापन का उद्देश्य होता है। ठीक है। फिर 5वां में है मापन के द्वारा छात्रों का चयन करना, और 6वां में होता है मापन के द्वारा कक्षा उन्नति व रोजगार हेतु योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र देना। ये मापन की जो है कई सारे क्या थे, उद्देश्य थे। ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं मापन का महत्व। मापन का महत्व देखते हैं। मापन का जीवन में अत्यंत महत्व होते हैं। सोते जागते, उठते बैठते आदि अनेक अवसरों को हम मापन का उपयोग करते हैं, जैसे बस स्टेशन से घर के मापन, रूम के तापमान का मापन, भोजन के स्वादिष्ट का मापन, समाचार पत्रों के स्तंभों का मापन आदि मापन किया जाता है। हमारी सभ्यता का संपूर्ण विकास ही किसी न किसी प्रकार के मापन पर निर्भर करती है। दूसरी दूरी, आकार, आयतन सभी के ज्ञान मापन पर ही निर्भर करता है। प्रकाश की तीव्रता एवं विद्युत परिणाम के मापन की विधि का विकास होने के कारण मानव शरीर का तापक्रम, रक्तचाप, दिल की धड़कन, नाड़ी की गति आदि का मापन विधियों में विकास होने के कारण चिकित्सा शास्त्र की प्रगति हुई। कृषि के मापन के कारण ही अनेक विकल्पों का विकास हुआ, जो आज समाज विज्ञानों के परिवर्तनात्मक अध्ययनों के बहुतायत से प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मापन का महत्व देखें कि कई क्षेत्रों में जो है मापन का जो है क्या हुआ, प्रयोग करके जो है मापन का महत्व को समझा। ठीक है। अब हम बात करेंगे मापन की विशेषताएं। मापन की विशेषताएं, यहाँ पे उद्देश्य नहीं, यहाँ पे जो है विशेषताएं होगी। ठीक है। इससे पहले जो हम लोग देखे थे वो मापन के उद्देश्य देखे थे। तो मापन की विशेषताएं निम्नलिखित है। मापन के द्वारा छात्रों के शैक्षणिक मानकों का निर्धारण होता है। शैक्षणिक मानक मतलब जो भी बच्चों का टेस्ट लेता है उसके द्वारा जो अंक प्रदान करता है उसी को हम लोग शैक्षणिक मानक कहते हैं। ठीक है। दूसरा में है मापन के द्वारा विद्यार्थियों में सुधार हेतु आधार तैयार किया जाता है। मापन के द्वारा बच्चों में जो कमी उत्पन्न हो जाता है तो उसको फिर हम लोग बाद में सुधार कर सकते हैं। ठीक है। अगर बच्चे ने कम अंक लाए तो उसको फिर सुधार करना है। ठीक है। तीसरा में है मापन के द्वारा छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी प्राप्त करना। व्यक्तिगत भिन्नताओं की क्या करना है, जानकारी प्राप्त करना है। सभी व्यक्तियों के अलग अलग जो है मापन होते हैं। ठीक है। चौथा नंबर में मापन के द्वारा पाठ्यक्रम को सरल व सुगम बनाया जाता है। मापन के द्वारा पाठ्यक्रम को सरल व सुगम बनाया जाता है। मापन के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक अंक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। ठीक है। अब हम लोग इसका लास्ट में निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष इस प्रकार उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि मापन विद्यालय, दैनिक कार्य आदि कई क्षेत्रों में इसका उपयोग कर अंक प्रदान किया जाता है। अतः मापन का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज हम लोग मापन को देखें। मापन का अर्थ होता है किसी वस्तु को माप कर जो है उसका क्या करना है, अंक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें और आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आकलन के साथ। ठीक है। फिर इसमें भी उसका अर्थ, विशेषता, प्रयोग देखेंगे। इस बातों को देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आकलन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।